अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद होगा नाजरीन कि आप जहां कहीं भी होंगे सही सलामत होंगे। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में आप लोगों को जाल माल इज़्ज़त आबरू और ईमान की सलामती अता फरमाए। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमने हर वीडियो में बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के उनके समर्थक में हमारे हज़ारों हिंदू भाई उनके समर्थक में आए हैं और उनके लिए वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। बहुत ऐसे वीडियो जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के हैं। हमारे हिंदू भाई उनके लिए कितना अच्छा सोच रखते हैं और कितना अच्छा विचार रखते हैं। आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप सुन सकते हैं कि हमारे हिंदू भाई उनके कितना इज्जत करते हैं और कितना उनसे मोहब्बत करते हैं। हमने हर वीडियो में आपको बताया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जितने बयान दिए थे, यानी जो जिस बयान पर विवाद हुआ था उस बात पर हमारे हिंदू भाई कितने समर्थक दे रहे हैं और कितने उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। या उनके कहने का मतलब ये है कि जो बयान दिया गया, जो शायरी दिया गया, वो किसी धर्म पर या किसी मजहब पर नहीं दिया गया था। आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे जो वीडियो देख करके आपका होश हवास ठिकाने पर आ जाएगा और देख सकते हैं कि जो लोग भाईचारगी ख़त्म करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए उसके गाल पर तमाचा है ये वीडियो। अब ये वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को, जो हमारे हिंदू भाई इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। इसको जरूर सुने और गौर से सुने और उन लोगों के लिए चेहरे पर तमाचा है जो लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमारे हिंदू भाई क्या कहना चाहते हैं और क्या इनका मकसद है और कितना भाईचारगी निभा रहे हैं। देखिए, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगातार जो है मुकदमों में मुकदमा और उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर विरोध देखा जा रहा है सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसी बात को जानने के लिए ग्राउंड पर उतर गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो मुकदमा कायम हुआ है, 4 मुकदमा लिखे गए हैं, प्लस उनके तार जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भी मुसलमान कोई पकड़ा जाता है उसके तार बाहरी हो जाते हैं और ये उनको जो है किस आधार पे पकड़ा गया मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू बोलता है गोली मारो सालों को तो उनको छूट दे दी जाती है। उनके वजह से भी लड़ाई क्रिएट हो सकता है। आप एक मुसलमान को टारगेट करके आपका ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। आप कर दिया जाए, कहीं से भी कोई मुसलमान पर बात आए, कोई मौलाना आ जाए, आप मस्जिद तोड़ दोगे, आपके लोग गाय फेंक देंगे, हिंदू होने के बावजूद आप पकड़े जाएंगे, तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। गलत है, आप काम करिए। इस तरीके से आप एक लोगों को सबर उनके ऊपर आरोप तो लग ही रहा है, साथ ही साथ में नेशनल मीडिया जो है वो भड़काऊ, जहरीले, तरह तरह के टाइटल ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो उन लोग ने जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में जमाती को भी इसी तरीके से टारगेट किए थे, पर जब वो जमाती आके खून देने लगे तब उनके मुंह में लड्डू पड़ गया, चुप हो गए। ये सबसे पहले तो इनके नाम FIR करना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। अगर कल कुछ बात हो जाती है मीडिया को क्योंकि कल अगर कोई बात हो जाता है, हिंदू मुसलमान दंगा हो जाता है, उसका जिम्मेदार भाषण दे रही है। आप देश के चौथे स्तंभ है। आपका काम देश की गरीबी, बेकारी, महंगाई को बताना है, ना कि आप एक मुसलमान को टारगेट करके उनके पीछे पड़ जाना है या इस तरीके से बात करना है। भाषण सुना है उनका? भाषण सुना है? कुछ ऐसा लगा कि विवादित है? कोई विवादित भाषण नहीं था, ना होगा, ना ऐसा वो देते हैं। मुसलमान वैली पहले से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। वो कभी एक बात कहने में तो 1000 बार सोचते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और उसके बाद उनको जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं बेकसूर फंसाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन को बहुत जांच परख कर जो है मुकदमा लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति के आवाज़ उठाने पे पाबंदी लगा दी जाए, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगा दी जाए। हत्या है। व्यक्ति क्या कहता है, जैसे मैंने तो बहुत लोगों को अपने साथियों में इस तरह के आम भाषा में बातचीत करने वो भी तो करते देखा है, लेकिन वो तो शायद किसी शायर की लिखी हुई शायरी पढ़े हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का जो है मुकदमा नहीं लगाना चाहिए था। वो पहले तो उनका कोई भी भाषण विवादित नजर नहीं आया, चुनाव से पहले ही उनका भाषण विवादित क्यों नजर आने लगा? अबे सरकार जो है हिंदू मुसलमान करा के चुनाव कराना चाहती है, जीतना चाहती है, ये उसकी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर राम राज्य की परिकल्पना स्थापित करना है तो सबको समान रूप से देखना चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके जो है एक तरह से कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। चूंकि राम राज्य में सभी लोग समान रूप से देखे जाते थे और समान रूप से सबकी स्वतंत्रता थी, लेकिन करने वाले इस तरह का काम कर रहे हैं जो जनता को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के अब चुनाव के चलते माहौल बन रहा है। मुफ्ती को फंसाया जा रहा है, मुफ्ती को भी फंसाया जा रहा है और इसमें ये भी हो रहा है ना कि अभी ये गाज किसी और पे भी गिर सकती है। अच्छा, अभी किसी और पर भी गिर सकती है। ये आपने यही तो नहीं सोच देगा, मीडिया कुछ और दिखा रही थी ना। अभी देखिए, अभी एक आध मौलाना और फंस सकते हैं इस चुनाव से पहले। अगर बोलना है किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी धर्माचार्य को और पॉलिटिकली बोलना है, किसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के देख लें। ये है किसी की औकात? पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी या शिंदे की सरकार या वहां शिवसेना की सरकार या वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं तो कह रहा हूं बोल करके देख लें, औकात है तो। दूसरे दिन वो लोग बिछ जाएंगे बिस्तर पर, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे लोग। ऐसा क्या कर हो जाएगा कि मतलब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे? तो करके देख लें एक बार। पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ भी को नहीं बोलते, ये धर्माचार्यों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगर वो धार्मिक तकरीर अपने यहाँ कर रहे थे तो वहाँ बैठे लोगों को एतराज करने की आवश्यकता थी, पॉलिटिकल लोगों को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल तकरीर नहीं हो रही थी। मुझको लगता है धार्मिक तकरीर वो कर रहे थे और उसमें उदाहरण दिए, जैसे हमारे यहाँ कथा भी होती है तो तमाम जगहों पर रामचरितमानस की कथाओं में राजेश्वरानंद जी की हमने कथा सुनी है, हमने राम भद्राचार्य की कथा सुनी है, जहाँ पर यह कहा गया कि मठ का मठाधीश जो होता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। ऐसे हमारा धर्माचार्य हिंदू के भी बोलते हैं। तो इसका मतलब धर्म गाली तो नहीं हो गया? कुत्ता सबके घर में पाला जाता है, अपने बच्चे का करने के लिए मैट रखी जाती है और कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए लोग उसकी टट्टी स्वयं साफ करते हैं। तो कुत्ता होना छोटी बात तो नहीं है। कुत्ता तो भैरव जी की सवारी है और भैरव जी का दर्शन किए बगैर माँ दुर्गा का कार्य ही नहीं पूरा हो सकता है। अगर मुफ्ती ने जो बात कही है गलत नहीं कही है, इसमें वो किस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया उन्होंने, अपने मानने वालों के बीच में तकरीर कर रहे थे, तो इसे पॉलिटिकल नहीं बनाया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर कोर्ट भी उनको छोड़ेगी इस मसले पर। अगर वो पब्लिकली पॉलिटिकली कोई बात कर रहे थे, भड़काऊ भाषण कहीं दे रहे होते, अगर उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूज किया है तो ये कोई गलत। ना तो उन्होंने नेता का सपोर्ट किया, ना किसी नेता का नाम लिया, इजराइल का नाम लेते हुए उन्होंने ये नारा लगाया था। तो आपको लगता है कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई उनके साथ होना चाहिए? एटीएस ने उठाया उनको? नहीं, ये सरासर देखिए नाइंसाफी है। ये खाली एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो सांसद जो एक हिंदुस्तान की एक गरिमा है, बराबर, वहाँ पर खड़े रह के एक सांसद खड़े रह के बाकायदा ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो आप और मैं खुले मंचों से नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए हमको। लेकिन उस सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए तो जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक है, कार्रवाई भी एक तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी XYZ। इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि उनकी रिहाई जो है जल्द होना चाहिए। अगर उन्हें फंसाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था ऐसी बात पे। कौन सी इतनी बड़ी बात थी? आप लोगों के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, किस तरीके के आपने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी आपने अपनी सरकार में है, आपने क्या कभी उस पर एक्शन लिया? उन्होंने तो ये कहा कि हम जब सत्ता में हम आएंगे तो आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। कुत्ता एक ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसको आप आतंकवादी तूल दिया जा रहा है ना, कुत्ता शब्द जो है तूल दिया जा रहा है कि कुत्ता क्यों बोल दिए? तो आपने हमें कटुआ बोला था, खालिस्तानी बोला था, पाकिस्तानी बोला था दानिश को, तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? या टी राजा कौन है? और जो ये हैदराबाद के हैं टी राजा, बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो है, अरे एक सैकड़ों है।
इनकी तो टीम में ही पूरे भरे पड़े, एक से एक दुराचारी, एक से एक भ्रष्टाचारी, एक से एक बलात्कारी। इनकी पार्टी में कहीं आपने राहुल गांधी पे मोदी के नाम से एक्शन ले लिया, अब की मुफ्ती साहब पे ले लिया, ऐसे न जाने जितने कांग्रेसी हैं। अब आपने तीन तीन बड़े नेताओं को बंद कर दिया केजरीवाल के, हैं उसको भी ताक लगाए बैठे हैं। जब आप दे रहा है वो शिरोन, जो वो कौन है, जो बिहार का बगल में कौन है, जो झारखंड वाले, उनके मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया ना इनको, ठीक से तबीयत से दिया। वो मुकाबला कर रहे हैं, केजरीवाल मुकाबला कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब वो दिल्ली में बैठे तीन मंत्रियों को आप बंद किए हुए हो, उन पर जब कोई बात आई है, कोई भी सबूत नहीं अभी आपके पास, और वो 6 महीने 8 महीने 2 साल से वहां जेल में सड़ रहे, क्यों? तो आप अपने ऊपर एक चीज वो चीज लागू नहीं करोगे, मगर दूसरे लोग। आपको लगता है चुनावी एजेंडा के तहत मौलाना को फंसाया जा रहा है? नहीं, चुनावी माहौल बनाने के, चुनावी एजेंडा एक अलग चीज होगी। चुनावी माहौल हम इस तरीके से सीधे से समझिए, इसको माहौल बनाया जा रहा है कि हम किस तरीके से मुसलमानों पर दबाव बना सकते हैं, हम किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। हम हैं तो कर सकते हैं, कोई और सत्ता आई तो शायद ना कर पाए। मुसलमानों को जा रहा है हिंदुओं को कि हिंदू खतरे में, कितना शर्मनाक है यह प्रधानमंत्री का बयान। 80% हम हिंदू, 14% मुसलमानों से डर जाएंगे। कितना बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री है जो देश को, अपने हिंदुओं को कमजोर, रुस्वा और बदनाम करता है मुसलमानों के सामने। ऐसे को क्या सत्ता में लाना चाहेंगे जो 80% हिंदुओं का? तो आपने सुन लिया हमारे हिंदू भाई उनसे कितना मोहब्बत करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बयान दिया, यानी किसी एक मजहब के लिए नहीं और किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बयान नहीं दिया, यानी कि वो पहले से एक शायरी था जिसको दोहराया गया है। बाकी से कुछ लोग हिंदू मुसलमान का नाम दे करके और नफरत घोलना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप कोई मजहब गलत नहीं है, न किसी का धर्म गलत है, सब अपनी जगह पर बराबर है और सबको बराबर का हक मिला है। बस कोई अलग अलग तरीका से खुदा को मानता है, आप अलग तरीका से मानते हैं, हम अलग तरीका से मानते हैं। आज भी उन लोगों को चेहरे पर चमाटा है जो हमारे हिंदू भाई उनके समर्थक में खड़ा होकर, उनके मोहब्बत में खड़ा होकर के बता दिए कि नहीं, ये जो बयान दिया है ये गलत नहीं, ये किसी मजहब को टारगेट करके नहीं दिया गया है। आप इस वीडियो को दोस्तों यारों में शेयर करें और बताएं कि आज भी हमारे भारत, आज भी हमारे प्यारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। और क्यों न रहे भाई, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता है, और इसको छोटा सा बयान को और छोटा सा बात को गलत तरीका से रिपीट कर करके और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप उन लोगों के चक्कर में ना रहे, प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहेगा। हमारे भारत में गंगा जमनी का हमेशा मोहब्बत बना रहता है और बना रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। फिर मिलते हैं। फ़कत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल रखें।